हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएसवी एसवी में मैं एसवी सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। एमसीक्यू श्रृंखला में हिंदी के प्रत्यय उपसर्ग आप देखेंगे। एक्चुअली 2 दिन पहले जो वीडियो अपलोड किया है प्रत्यय उपसर्ग पे, उससे बहुत थोड़ा टेक्निकल खामी की वजह से कुछ भी लिखावट समझ में नहीं आ रही है, केवल आवाज़ ही सुनाई पड़ रही है। तो उसी को दोबारा हम दे रहे हैं ताकि आपको सही उसका पिक्चर भी दिखे। पहला सवाल है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी बात है, शब्द के आदि में या प्रारंभ में होता है। ए ऑप्शन सही है। थोड़ा सा हम 5 सेकंड का समय लेंगे और तब तक आप ऑप्शन को टिक कर लिया करें और लास्ट में हम देखेंगे किसके कितने सही आते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताएं किसने कितने सही निकले। तो हमारे आंसर बताने से पहले आप अपना टिक कर लिया करें। इसके लिए हम थोड़ा सा समय देंगे आपको, 2-3 सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर 2, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? समास, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। आपको पता है, धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रा, ता, प्रख, आत। प्रख्यात में प्राधन ख्यात, प्राधन ख्यात। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, प्रति उत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रा, प्रति, प्रत्यु, इनमें से कोई नहीं। प्रति उत्पन्न मति तो मतलब तुरंत उत्पन्न होने वाली, तो इसमें प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग है और उत्पन्न शब्द है और मति प्रत्यय है। गमन शब्द को विपरीतार्थक, अगला सवाल, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? जो लेक्चर है प्रत्यय उपसर्ग का, उसमें मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग का प्रयोग विलोम शब्द बनाने में भी किया जाता है। तो गमन का विलोम होता है आगमन, तो इसमें आ उपसर्ग लग जाएगा, गमन का आगमन। निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित में प्रत्यय है इक, नि, सित और इत। इसमें है इत, नि, निर्वास, इत। निर्वासित में मूल शब्द क्या है? निर्वासित में मूल शब्द है वास और ये उपसर्ग है निर, और ये प्रत्यय है। ठीक, आगे हम देखते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? का, इक, आक और अक। इसमें लगा हुआ है अक, लेख धन अक, लेखक। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज मतलब छोटा भाई, तो हो जाएगा स्त्रीवाचक, तो अनुजा, तो अनुज धन आ, मतलब ये अनुजा। ठीक, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? सुत का स्त्रीवाचक होता सुता, सुत माने पुत्र, तो सुता माने पुत्री। क्वेश्चन नंबर 10, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो स्पृश्य का विलोम होगा अस्पृश्य, तो ये हो जाएगा आ। प्रतिकूल शब्द में कौन सा
उपसर्ग उपप्रयुक्त है? प्रा, परा, परि, प्रति। तो इसमें है प्रति। सीधा सीधा वो सरल सा सवाल है। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुर्म हो जाता है? मतलब आचार का अत्याचार। अत्याचार का में कौन सा उपसर्ग होगा? अति धन आचार। अति धन आचार। 13वां सवाल है, निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? कृदंत प्रत्यय, हमने आपको बताया थे प्रत्यय दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्वित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं हम लोग। रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु। ठीक, इसमें कृदंत प्रत्यय है, क्रिया या धातु में लगने वाले। ठीक, तो ये बिकाऊ, बिकना क्रिया है, बिकाऊ। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। ठीक, दिखावा, चढ़ावा, भुलावा, यानी लावा में आवा नहीं है। 14 का हो जाएगा सी। 14 का सी। इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक, लोग, गण, वर्ग, प्रेस। प्रेस, इसमें हो जाएगा आपका प्रेस समूहवाचक नहीं है। बाकी वर्ग, गण और लोग सब समूहवाचक है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, यानी अव्यवस्था। तो हो जाएगा आ। चलते हैं अगला। अगला सवाल 17वां, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ? विकल, अलग, पुलक, धनिक। इसका जवाब होगा 17 का डी, धन धनिक। धन धनिक, इसमें प्रत्यय है। पुलक, अलग और विकल ये रूढ़ शब्द है, इनमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। हर शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हो ऐसा जरूरी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18वां, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर मगर, जादूगर। इसमें जादू और गर प्रत्यय लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। उपकार में उप उपसर्ग है, लाभदायक में नहीं है, पढ़ाई में आई प्रत्यय है और अपनापन में भी प्रत्यय ही हो सकता है, यानी उपकार। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है? अनुवाद, आ, अन, अब और अनु। अनुवाद में उपसर्ग है, तेजी से बताएं। 20 का है डी, अनुपसर्ग है। अनु, अनु मतलब पीछे चलने वाला। अन का मतलब होता है विपरीत, इसलिए अन नहीं होगा। जैसे अन बन, तो अलग चीज है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है? निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है निर। 21वें का, यहाँ निह मत कर दिया, निह संस्कृत का उपसर्ग है। विसर्ग संधि अलग चीज है और प्रत्यय उपसर्ग अलग चीज है, हमेशा ध्यान रखिएगा। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 42 है। 42 है। क्वेश्चन नंबर 23,
कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया और धातु के साथ। क्रिया और धातु बार बार पढ़ाया है 10वीं बार। ये सब इंस्पेक्टर परीक्षा में आया है, सब इंस्पेक्टर एसआई में आया है। सरल सवाल भी परीक्षाओं में आते हैं और वो गलत भी होते हैं, इसलिए हमेशा अलर्ट रहें। हर सवाल के नंबर बराबर होते हैं, चाहे वो सरल हो चाहे कठिन हो। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें कौन सा पद गलत है? दैविक, सामाजिक, भौमिक, पाक्षिक। तो इक होना चाहिए। भूमिधनिक, समाजधनिक, देवधनिक, ये पाक्षिक होता है, पाक्षिक, पक्षिक नहीं। अगर ये पाक्षिक होता तो ये भी सही होता, पक्षधनिक तो पाक्षिक। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्यायाम, अपमान, इनमें से कोई न। देखो अभियोग में अभि उपसर्ग है, व्यायाम में बी उपसर्ग है, अपमान में अप उपसर्ग है। इसका मतलब ये डी ऑप्शन इसका सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बे इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बे इन, बेई, बेइन, हमने जो पढ़ाया था लेक्चर प्रत्यय उपसर्ग लेक्चर वाले में आप देखेंगे उर्दू के कुछ उपसर्ग लिखा है तो उन्होंने बे भी लिखा था। बे मतलब निगेटिव सेंस में, नहीं के लिए। 27 निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। सुरेश सीधा सीधा रूढ़ शब्द यानी नाम है, हाँ उपसर्ग नहीं है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आव, आव, आव यानी ऑप्शन सी। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। विज्ञान शब्द में ज्ञान मूल शब्द है और बी उपसर्ग यानी ऑप्शन सी सही है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ची, चिर, ई, आयु। इस पे है चिर आयु, चिर आयु। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। धुंधला, धुंधला में प्रयुक्त है ला। इसमें है 31 का ऑप्शन सी। दो सहर्ता, दो सहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दो सहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोष और हर्ता सीधा सीधा है, ए ऑप्शन इसका सही है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, इसमें अप उपसर्ग है। अपवाद में पराजय, परा उपसर्ग है। प्रभाव में प्रा उपसर्ग है। ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है। और बहुत आवश्यक सूचना ये है कि जो भी एमसीक्यू करें उसका थ्योरी वाला लेक्चर जरूर सुने 2 बार, उसके बाद आए। और धीरे धीरे हम एमसीक्यूज की इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि पूरे यूट्यूब में उपलब्ध नहीं होगा इतना एमसीक्यू, क्योंकि लंबे समय तक प्रतियोगियों जीवन और विद्यार्थियों के बीच अपने स्वयं के प्रतियोगी जीवन में जो मैंने सीखा है कि अगर आधा सवाल आप थ्योरी पढ़ने से करते हैं तो आधा सवाल एमसीक्यू का अभ्यास करने से होता है। और ये बड़ी विडंबना है कि बहुत अच्छे बड़े बड़े मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल भी एमसीक्यूज के अभ्यास पर ध्यान नहीं देते हैं। देते भी हैं तो सांकेतिक होता है, 20-30 दिए और आगे बढ़ गए, केवल उससे काम नहीं चलेगा। एक इनकी क्वांटिटी भी होनी चाहिए। क्वांटिटिव रूप में बड़ी संख्या में हम लोग करीब 20,000 से ज़्यादा प्रश्नों का एमसीक्यू का अभ्यास करेंगे। जो लेक्चर आएगा उसी के साथ उसका एमसीक्यू आएगा जस्ट उसके बाद। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं ताकि लगातार आपको ये वीडियो मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।